ग्रहों की अनुभूति के अनुसार ब्रह्मांड में अखंड राजयोगों का निर्माण होता है। तो ये राजयोग सृष्टि में जो असर दिखाते हैं उस पर, वन्य पर, जीव पर, सृष्टि पर, मनुष्यों पर, सभी पर असर होता है। अगर ये राजयोग अच्छे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में गति और स्थिति दोनों को सुधारते हैं। और अगर ये राजयोग ब्रह्मांड में नकारात्मक बनते हैं तो क्या होता है, इसका मनुष्य जीवन पर साइड इफेक्ट आता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कुछ दिन शेष बचे हैं और नौ पंचम राजयोग जो धनु राशि वालों के जीवन में अब उत्थान को लेकर आ रहा है, वो उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, तो राजयोग जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म कुंडली बनवाते हैं, तब उसमें उसके राजयोग देखे जाते हैं कि ये बच्चा किस पाए से जन्मा है, या ये बच्चा कितनी गति को पकड़ेगा, या ये बच्चा कितना उत्थान करेगा, इसके कितने प्रकार के राजयोग हैं, ये हमारे घर के लिए शुभ है और हमारे गति और विधि को लेकर आगे जाएगा या नहीं। तो ये राजयोग क्या होता है कि राजयोग जन्म पत्रिका में होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग छुपे होते हैं, तो वो क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देते। आप कमेंट करके कहते हैं कि ग्रह स्थिति तो अच्छी चल रही है, हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता, हम झूठ बोलते हैं। लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर ही राजयोग का निर्माण देखा जा सकता है। देखिए, ग्रह स्थिति के आधार पर तो डेज बाई डेज राजयोग बनते हैं। साल में बनते हैं, 5 साल में बनते हैं, 30 साल में बनते हैं, 10 साल में बनते हैं, लेकिन उसका जो लाभ होता है वो जरूर मिलता है। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आप धनु राशि से देखिए, इसका राजयोग का लाभ मिलेगा। फिर आप जो मैं राजयोग बताने जा रही हूँ, फिर आप देखिए कि जन्म पत्रिका में अगर आपकी जो राजयोग ग्रहों से बन रहा है, मंगल से और गुरु से नौ पंचम राजयोग बन रहा है, अगर मंगल और गुरु की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो ये राजयोग का लाभ, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और अगर इनकी पोजीशन खराब है, जो मंगल है वो पीड़ित है राहु से, केतु से, शनि से, तो ये क्या करता है, मंगल बद्ध की स्थिति बनाता है। और गुरु राहु का चंडाल दोष है या गुरु केतु का दोष लगा हुआ है, गुरु शनि के संग में बैठे हैं, तो क्या होता है, ये राजयोगों की स्थिति घट जाती है। और इन राजयोगों का जो प्रभाव है वो आप कहते हैं मिल नहीं रहा है, हमें ऐसा हो नहीं रहा है, आप जो बताती हैं वो ऐसा हमारे जीवन में प्रभावित नहीं हो रहा है। तो आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि जन्म पत्रिका होती है पिछले जन्म की। जब पिछले जन्म में आपने कर्म किए, उसके आधार पर भगवान ने जन्म पत्रिका बनाई, उसी के आधार पर आपका जीवन भोगकाल बनाया कि आपको संघर्ष करना है या नहीं करना है, आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है, ऋण है या नहीं है। तो इसी के आधार पर इन राजयोगों की स्थिति बनती है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमको दिखा सकते हैं अपनी पत्रिका व्हाट्सएप के माध्यम से। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अपनी जन्म पत्रिका का आकलन करा सकते हैं कि कौन सा राजयोग छिपा है जो आपको लाभ नहीं दे रहा है। और इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे जो हस्तलिखित हम जन्म पत्रिका बनाकर देंगे, आप अगर उनके उपाय नाश करते हैं कलयुगी, तो आपके जीवन से समस्याओं का निदान अवश्य होता है। तो आप फीस पे कीजिए हमारी और अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए। देखिए, राजयोग बन रहा है नौ पंचम राजयोग। नौ पंचम राजयोग यानी धनु राशि वालों के 5वें स्थान में गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और भाग्य स्थान में मंगल। तो भाग्य स्थान में मंगल ये नौ पंचम राजयोग बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य स्थान में बूस्ट आएगा। भाग्य स्थान में बूस्ट अब और तेजी से आएगा, क्योंकि मंगल गति पकड़ चुके हैं और वहीं गुरु भी पावरफुल हो चुके हैं, किशोरावस्था में आ चुके हैं, 17 से 18 डिग्री के हो चुके हैं। और जो मंगल देव हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हैं सिंह राशि में। तो क्या होगा कि आपके भाग्य में बूस्ट कैसे आएगा। आप अगर नौकरी चाहते हैं, नौकरी कैसी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, आपकी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर आप धनु राशि के हैं और मंगल आपका बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा है, गुरु जन्म पत्रिका में बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो 100% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं आप अगर प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब भी मिल जाएगी, आपकी जॉब में इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा आपका,
और ट्रांसफर चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनका अच्छी जगह ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। देखिए व्यवसाय के क्षेत्र में भी तरक्की होगी। जो लोहे से संबंधित काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, जो मास मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्योंकि मंगल हमारी एनर्जीज का कारक है, डेयरिंग का कारक है और आपके जो रक्त है उसका कारक है, भाई का कारक है, भाभी का कारक है। तो वही जो सर्जन है, डॉक्टर हैं, उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सिलेक्शन के योग बन रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा डॉक्टरी की कर रहे थे उनके भी बहुत ऊंचे पद पर आसीन होने के योग बन रहे हैं। आपकी जो सारी मनोइच्छा है वो जाते जाते मंगल देव पूरी करेंगे, क्योंकि 18 अगस्त सन 2023 को सुबह 5:30 पर मंगल देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो अभी जो बूस्ट है वो आपके जीवन में आने वाला है, इसका तरक्की का लाभ उठाइए और आपके जीवन में परिवर्तन के लहर तो आएगी, आपकी डिजायर्स पूरी होगी। जो भाई भाई में विवाद चला आ रहा था और कोर्ट कचहरी के मुकदमे चले आ रहे थे और मंगल बद्ध की स्थिति बन रही थी, वो भी सुधरेगी। वहीं आपके जमीन जायदाद का फैसला हो जाएगा और जो आपके जो टाइम पीरियड है उसमें सुलह हो जाएगी। पैसे अचानक धन आने के भी योग बन रहे हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में आने वाली है धन की लहर, मन से सुख शांति की लहर। और हम जो वीडियो लेकर आते हैं वो ग्रह स्थितियों को लेकर आते हैं। चंद्र राशि है आपकी धनु, तो आपके जीवन में ये सटीक प्रमाण होगा। पर अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में दिक्कत है, परेशानी है, पितृदोष है, मंगल बद्ध की स्थिति है या ग्रहों की स्थिति छुपी पड़ी है और जो राजयोग है, विपरीत राजयोग है, वो छुपे पड़े हुए हैं और आपको ज्ञात नहीं है। आप कहते हैं इसका लाभ नहीं मिल रहा। आप किसी डॉक्टर पे अगर जाएंगे नहीं, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर पे जाएंगे नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। वैसे ही आप अपनी जन्म पत्रिका अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखवाएंगे नहीं तो आपकी समस्या वही की वही बनी रहेगी और जीवन में आप संघर्ष भोगते रहेंगे। हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपको सही सलाह देना, सही गाइड देना एक गुरु का कार्य है जो हम कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे और जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो 18 अगस्त को हो जाएगा। तो उससे पहले आप जो काम निपटाना चाहते हैं वो निपटा लीजिए। ये शुभ समय है। मंगल और गुरु का 9 पंचम राजयोग आपके जीवन में बूस्ट लाएगा। शेयर सट्टा लॉटरी का काम कर रहे हैं उसमें भी तरक्की होगी और अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।